अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरी वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्विक स्पेस और एक वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ जारी है जिसका आज लेक्चर नंबर हमारे जो HTML के लेक्चर्स थे वो हमारे हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम CSS स्टार्ट करेंगे। तो CSS स्टार्ट करने के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जिसका नाम है ब्रैकेट्स। ये देखें, ब्रैकेट्स का नाम का एक सॉफ्टवेयर, ये आसानी से आपको क्रोम से डाउनलोड हो जाना चाहिए। यहाँ से जिस तरह गूगल क्रोम ओपन करके यहाँ पे लिखना है जी brackets.io। लिखने के बाद ये पहली वेबसाइट है। इसे ओपन करने के बाद आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा है। इसके भी कुछ फीचर्स हैं जिसका आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने बेसिकली क्यों लगवाया है, वैसे हम नोटपैड पे भी कर सकते थे लेकिन ब्रैकेट से हमारे लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सारा कोड तकरीबन आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आज हम CSS की 3 टाइप्स पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी टाइप्स.html लिख दिया। उसके बाद जिस तरह मैं डॉक लिखता हूँ ना, टैब दबाता हूँ, मेरे पास सारा कोड लिखा आ गया। ठीक है, तो इस यही है ब्रैकेट्स का बेनिफिट। इसके अंदर और भी हैं, अभी आप देखेंगे। अच्छा, तो आप जैसे ही न्यू ब्रैकेट डाउनलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक क्रॉस के नीचे यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक्सटेंशन मैनेजर का ऑप्शन आ रहा होगा, हमने इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग होने का टाइम लगेगा। यहाँ पे आपने सर्च बार में जैसे ही लोडिंग हो जाता है लिखना है M8। एम लिखने के बाद एक छोटा सा M8 का एक आ जाना है, वहाँ आपने नुक्कर पे इंस्टॉल कर लेना। कॉर्नर पे आ रहा हो ना इंस्टॉल का ऑप्शन, वो इंस्टॉल करने के बाद आपने क्लोज कर देना, फिर आपके पास ये कोड आएगा। अदरवाइज ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ऊपर एक्सटेंशन मैनेजर के ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक लाइव का ऑप्शन आ रहा है, लाइव सर्वर का। ये आप क्लिक करेंगे, हमारा कोड सारा यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइव चलेगा। अब मैं इसे 1 मिनट कर लेता हूँ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ये मैंने यहाँ से कर लिया ख़त्म। उसके बाद अच्छा, मेरा क्रोम ये रहा। ठीक है, तो ये था हमारे पास, इस तरह मैंने इसकी सेटिंग कर ली। अब आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। हम आगे भी इस तरह ही चलेंगे। अच्छा, ये मेरे पास लाइव सर्वर येलो येलो आ रहा है ना, ये मेरे पास शो कर रहा है कि ये लाइव सर्वर पर जा रहा है और ये मेरे पास लाइव सर्वर है। ठीक है, अच्छा, CSS की टाइप्स होती हैं 3। कौन सी? इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम कर लेते हैं इनलाइन। इनलाइन के बेसिकली क्या होती है, मैं आपको एक कोड लिख के दिखा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी H1 का टैग लगा देता हूँ। H1 यहाँ पे लिख देते हैं जी हेलो वर्ल्ड। जैसे मैं सेव करता हूँ, ये देखिए मैंने रिफ्रेश भी नहीं किया, मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ गई। यही होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर का बेनिफिट्स। अच्छा, तो इनलाइन हमारे पास क्या होती है? इनलाइन हमारे पास ये होती है कि हमने कोई कोड लिखा है HTML के अंदर, बेसिकली कोड लिखा है, उसके टैग होते हैं। आपको मैंने पहले बताया था HTML सारे टैग पे डिपेंडेंट है। तो हमारे पास टैग के अंदर इन स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया जिस स्टाइल। अब आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, इसका टेक्स्ट का कलर या बैकग्राउंड जो भी आप करना चाहें वो इनलाइन में कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास ये शो हो रहा है ना, हम इस ये तो फीचर्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी पहले बैकग्राउंड कलर। लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी रेड। सेव करता हूँ, ये देखें बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। मैं ना इसको कलर कर देता हूँ जी अंदर वाला टेक्स्ट का वाइट, हेलो वर्ल्ड वाइट। ठीक है, इधर आगे हमारे पास इसके और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस तरह टेक्स्ट के जो कैपिटल है, स्मॉल है, अंडरलाइन है, उसके बाद मिड लाइन, ओवर लाइन। मैं को चल के दिखा देता हूँ। एक हमारे पास आ जाती है फॉन्ट फैमिली, सैंस सेरिफ। ये देखिए हमारे पास इसकी लैंग वो हो चेंज हो गई है लैंग्वेज। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखता हूँ, फॉन्ट साइज 40 px। ये देखिए, जिस जिस तरह आपका टेक्स्ट हमारे पास कैपिटल होता जाएगा, इस तरह हमारा बैकग्राउंड कलर जो है ना, इस ये भी इसके टेक्स्ट के मुताबिक हमारे पास होता जाएगा लंबा। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इस तरह और भी हम अपने फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये देखिए हमारे पास जो हेलो वर्ल्ड है वो सेंटर में आ गया। आप बेशक इसे राइट भी कर सकते हैं, राइट, राइट में चला गया। अच्छा, ये देखें,
तो ये हमारे पास इस तरह के फीचर्स होते हैं। ये तो हो गए इसके टाइप्स और वो प्रॉपर्टीज। बेसिकली हम अपना पढ़ रहे हैं इनलाइन थ्री टाइप जो हम सीएसएस की डिस्कस कर रहे थे, ये तो हमारे पास अंदर आ गई है ना ये प्रॉपर्टीज, ये तो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली आज का हमारा टॉपिक इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस के थ्री टाइप्स का, ठीक है। तो ये मेरे पास इनलाइन की होगी है। ये इनलाइन इस तरह काम करती है कि आप कोई भी एट्रीब्यूट जो है, कोई भी टैग है, उसके अंदर आपने जो अगर काम करना है तो आपने, मैं जिस तरह लिख देता हूँ दिस इज पाकिस्तान, पाकिस्तान, देखें दिस इज पाकिस्तान आ गया। क्योंकि अब यहाँ पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि मैंने ये टैग के बाहर लिखा है। यही होता है इनलाइन का काम कि आपने जिस टैग के अंदर आप टारगेट कर रहे हैं उसके अंदर स्टैनिंग करेंगे तो उसके अंदर इम्प्लीमेंट होगा, और किसी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब इसके अंदर भी आप स्टैनिंग कर सकते हैं तो ये भी इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है इनलाइन की स्टाइलिंग, ठीक है। मैं यहाँ से इनलाइन ज़रा कर देता हूँ जी, बल्कि लिखा रहे न्यू कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे पी दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। इंटरनल सेकंड हमारे पास इंटरनल होती है। इंटरनल क्या होती है, जिस तरह हमने इन एंड किया ना, स्टाइल एट्रीब्यूट आ गए, हम उसी HTML के अंदर हम स्टाइल का टैग लगा के टारगेट करके हम अपना काम कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे समझा के दिखाता हूँ, स्टाइल, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है जी टाइप XCSS, ठीक है, ओके। उसके बाद ना हमने टारगेट करना है। मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ। पी लिखने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, देखें बैकग्राउंड ऑरेंज हो गया। अब शक कलर लगाए ना लगाएं, वैसे लगा ही लेते हैं। बैकग्राउंड ऑरेंज हो गया, ठीक है। इस तरह ही आप इसका कलर भी मैं कर देता हूँ जी एक्वा, बल्कि ब्लैक कर देते हैं, कलर ब्लैक। इसका भी फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 40px। ये देखें, जिस तरह आप करते जाएंगे उस हिसाब से होते जाएगा। ये हमारे पास होती, बेसिकली मेरा समझाने का मकसद ये है कि ये इंटरनल टाइप इस तरह काम करती है, इनलाइन हमारे पास इस तरह काम करती है, और इंटरनल हमारे पास इस तरह काम करती है, ठीक है। उसके बाद आप इसको टारगेट किया था, अगर मैं यहाँ पे टारगेट कर देता हूँ H1 दोबारा से, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर डील, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास पहले ही इन लाइन में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब ये डिव के तौर पे कैसे काम करेगी कि भाई कि मैंने डिव लगा के काम करना हो, तो मैं यहाँ पे डिव लगा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पे इसे क्लास देता हूँ जी ABS, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये हमारे पास किस तरह काम करेगी, .abs। ये देखिए हमारे पास पूरा कलर चला गया, क्योंकि ये H1 तक जा रहा है, क्योंकि हमारे डिव देखे ना, ये डिव यहाँ पे क्लोज हो रही है, बीच में हमारे पास H1 भी आ रहा है और P भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने अगर सिर्फ P को टारगेट करना है तो मैं यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे P को टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे P लिखूंगा, तब हमारे पास ये इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिव के अंदर इस तरह का, बेसिकली ज़्यादातर डिव को हम टैग करके ना काम करते हैं। ये इनलाइन थी और इंटरनल थी, ठीक है। इंटरनल हमारे पास इस तरह काम करते हैं कि इसके अंदर और भी टाइप्स एट्रीब्यूट्स वगैरह आ जाते हैं, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इनलाइन थी और ये हमारे पास इंटरनल थी। एक्सटर्नल क्या होती है, आपने एक न्यू पेज क्रिएट कर लेना है, Ctrl+N, ये देखें Ctrl+N, और यहाँ पे कंट्रोल है, सेम टू सेम वही वाला है, सेम। और मैंने यहाँ पर किधर की मेरी फाइल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिस तरह टाइप्स था ना, टाइप्स डॉट, अगर आपने CSS की फाइल सेव करनी है ना, यानी आपने CSS के ऊपर काम .html लिखते थे ना, आपने यहाँ पे लिखते हैं CSS, ये मेरे पास फाइल सेव हो गई है, ये देखें, ठीक है। अब मेरी प्रीवियस फाइल ये रही, ठीक है। अच्छा, हमने ना अब इसे लिंक करना है कि जो हमारी CSS फाइल है ये ना हमारे इस वाली HTML से लिंक हो जाए, ये देखें, ये जो हमारी है HTML फाइल ये CSS से लिंक हो जाए, क्योंकि जो हम CSS में काम करेंगे वो हमारे पास वहाँ पे शो हो। तो आपको दिखा देता हूँ किस तरह ये होता है। मैंने यहाँ पे अगेन, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ ABS में एक और, यहाँ पे एक नया काम कहाँ गया, यहाँ पे एक नया टेक्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी H3, और यहाँ लिख देता हूँ जी हेलो पाकिस्तान,
ये देखिए हेलो पाकिस्तान आ गया। मैंने इसको एक्सटर्नल में काम करना है, एक्सटर्नल में करने के लिए मैंने यहाँ पे एबीएस लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया H3। तो हमारे पास किस तरह काम करती है डिव। डिव को हमने क्लास को हम किस तरह कॉल करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे डॉट डॉट। उसके बाद जो हमने काम कर रहे हैं, जो भी हमने एट्रीब्यूट लगाए H3 का यहाँ पे, तो यहाँ पे H3, उसके बाद काम शुरू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये देखिए सेव किया, रिफ्रेश के इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि मेरे बैकग्राउंड कलर ब्लू लगे, होना तो चाहिए, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने इनको लिंक नहीं किया। लिंक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक हमारे पास टैग यूज होता है लिंक का। लिंक में यहाँ पे LIN के लिंक ऑरियल स्टाइल शीट, ये देखें ये आपने लिखना लाजमी है स्टाइल शीट। उसके बाद यहाँ पे जो हमने अपनी वो जब सेव कर रहे थे CSS की फाइल, तो उसके लिए हमने क्या नेम डाला था, types.css। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे टाइप टेक्स्ट CSS। ठीक है, अब देखें ये इम्प्लीमेंट हो रहा है ना। इसी तरह हम काम इसके अंदर करेंगे और इम्प्लीमेंट यहाँ पे होगा। ये बेसिकली ज़्यादातर इनलाइन इंटरनली, मैं खुद इनलाइन इंटरनल यूज़ करता हूँ और वैसे भी ऑल वर्ल्ड में ज़्यादातर इनलाइन और इंटरनल यूज़ की जाती है, क्योंकि एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, इनलाइन इंटरनल नहीं यूज़ की जाती। एक्सटर्नल ये हमारा काम किया कि हम ये इससे काम शुरू करेंगे। इनलाइन और इंटरनल हमारे पास इतनी यूज़ नहीं होती, क्योंकि जब हम अपनी फाइल वेबसाइट बना के अपलोड करते हैं तो इनलाइन और इंटरनल उड़ जाती है, सिर्फ एक्सटर्नल बकाया रहती है। क्योंकि ये क्यों बकाया रहती है, क्योंकि एक न्यू पेज है, तो न्यू पेज वो उड़ा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे ये बकाया रहती है। इसलिए हम यहाँ पे हमेशा एक्सटर्नल काम करते हैं। ठीक है, मैं खुद एक्सटर्नल काम करता हूँ। मैं यहाँ पे कलर वाइट कर देता हूँ, ये देखें वाइट हो गया। उसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज 40px, ये देखें 40px भी हो गया। इस तरह ही हम इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट शामिल कर सकते हैं। पिछली बार मैंने sans सर्फ किया था, इस बार मैं कुछ चेंज करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मोनो, ये देखें हमारे पास इस तरह का शो हो रहा है। अब मैं इसके अंदर और एट्रीब्यूट लगाना चाहता हूँ और भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ये देखें अंडरलाइन भी आ गया। अब यहाँ पे और भी कर सकते हैं जी ओवरलाइन, नहीं ये ही कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन लास्ट राइट, ये देखें ये हमारे पास सारा ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर जिस तरह लास्ट वो ये काम करता है। तो ये हमारे पास इस तरह और भी एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अंदर लाखों करोड़ों हैं बैक एट्रीब्यूट हैं, वो हमारे पास इस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास एक और कलर यूज होता है जिसका नाम है जी रेडियल और ग्रेडियंट कलर। रेडियल और लीनियर, रेडियल ग्रेडियंट और लीनियर ग्रेडियंट। मैं यहाँ पे लगा दें जी बैकग्राउंड इमेज और लीनियर ग्रेडियंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया जी रेड ऑरेंज, ये देखें हमारे पास जो कलर है ना वो आ जाता है शाइनिंग में, शायद क्या कहते हैं उसे पता नहीं। टील भी लगा देते हैं हम, रेमो कलर। देखिए मैं आपको रेमो बना के दिखाता हूँ। अब ब्लू तो हमारे पास लगा हुआ है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ग्रीन, ग्रीन भी लग गया। पहले मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ ना। उसके बाद यहाँ पर हम लगा देते हैं जी ऑरेंज येलो, ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट काम करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ जी रेडियल ग्रेडियंट, ये देखें हमारे पास ये रेडियल ग्रेडियंट किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम और भी कलर ऐड करके देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं। रेड, रेड लगाने के बाद मैं एक और कलर लगाता हूँ और लगा देता हूँ ये टील, ये देखें हमारे पास फिलहाल तो हमारे पास ये वर्क कर रहा है। उसके बाद एक और कलर लगा देते हैं, और कौन सा कलर लगाए हम, यहाँ पे लगा देते हैं जी वायलेट, ULET वायलेट, ये देखिए हमारे पास किस तरह कलर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट और लीनियर ग्रेडियंट काम करता है। ये देखिए अब लीनियर हमारे पास इस तरह काम कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास इस तरह वर्क करता है। तो ये थी हमारे पास तीन तरह के टाइप्स, ये एक्सटर्नल थी, ये इनलाइन है और ये इंटरनल है। हम काम एक्सटर्नल में करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो इनलाइन कर लेंगे, वैसे एक्सटर्नल और इनलाइन ही ठीक है। उसके बाद आज की वीडियो इधर तक की थी, मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।